तो गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो टोल टैक्स अप टू 20 किलोमीटर। रोजाना आप जब सफर तय करते हैं गाड़ियों से तो आपको जगह जगह टोल टैक्स पे करना पड़ता है। भले ही अब फास्टैग आ चुका है, फास्टैग की वजह से गाड़ियों को ज्यादा लाइन में नहीं लगना होता है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स तो देना ही पड़ता है, पैसे तो जाते ही हैं। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने ये बोल दिया है कि अब जो है टोल टैक्स की जो वसूली है वो होगी, लेकिन जीएनएसएस आधारित होगी। ये जीएनएसएस सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करेगा, ये जान के आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 20 किलोमीटर वाला मामला क्या है। देखिए, 20 किलोमीटर की दूरी तक आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस मामले को जरा समझिए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निर्धारण नियम 2008 में संशोधन किया गया है। इसके बाद जीएनएसएस सिस्टम लागू करने की बात करी गई है। साथ में यह भी बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर अगर निकल रहा है सफर पे, तो 20 किलोमीटर तक का सफर अगर वो करेगा तो उसको आगे चल के कोई भी टोल टैक्स नहीं देना। यानी कि 20 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कोई भी टोल टैक्स पे करने के लिए आपको कोई जगह दिखती है जहां पर टोल वसूला जा रहा है, तो आपको वहां पर नहीं रुकना है, आपको वहां पर टोल टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप 20 किलोमीटर का दायरा क्रॉस करेंगे, 20 किलोमीटर से ज्यादा आप सफर कर लेंगे, तो आपको टोटल का देना पड़ेगा पैसा। यानी समझ रहे हो, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने 20 किलोमीटर दूरी तय की तो नो टोल, ठीक है, नो टोल। ये 20 किलोमीटर तक के लिए है। लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर के आगे चले जाते हैं तो इस पूरी दूरी का आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। यानी कि फायदा हो रहा है या नुकसान, ये तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। ये तो आपके ऊपर है कि ये सरकार आपको फायदा दे रही है या सरकार को खुद को फायदा मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोग रोज सफर तय करते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का, उनके लिए तो फायदा है, उनको कोई टोल टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप जो है 50-50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको पूरी दूरी का टोल टैक्स वसूल देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये टोल टैक्स जो वसूलने का तरीका है ये थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। अभी हमने कुछ सालों पहले देखा था कि फास्टैग आया था। फास्टैग जो है आप अपने गाड़ियों की जो शीशा होता है या फिर सामने का जो हिस्सा होता है गाड़ी के सामने का, वहां पर आप लगाते हैं, ठीक है, जिससे टोल वसूल लिया जाता है। ऑटोमेटिकली टोल कट जाता है आप जब जाते हैं टोल प्लाजा पर तब। लेकिन अब जो है इसको और ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है। सैटेलाइट आधारित टोल टैक्स जो है आपसे अब वसूला जाएगा। यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो उनके थ्रू आपकी गाड़ियों को ट्रैक करेंगे और ट्रैक करने के बाद में आपकी गाड़ी से ऑटोमेटिकली टोल कट जाएगा। आपको एक एसएमएस आएगा कि भाई ये टोल टैक्स हमने ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कहां से क्या हो रहा है, जीएनएसएस क्या है, जीपीएस लगवाना पड़ेगा या नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा है तो जीपीएस तो लगवाना पड़ेगा ना। आपकी गाड़ी में जीपीएस ऑलरेडी लगा है या नहीं लगा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे झंझट है। लेकिन पहले इस मैटर को समझते हैं। यहां पर देखेंगे आप, जीएनएसएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन मालिकों से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर, कहां पर, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर हर दिन कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा। आप कितने भी दिन जाइए कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहां बात है हाईवे और एक्सप्रेसवे की। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनके लिए अलग से लेन बनाई जाएगी। आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग लगा हुआ है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएनएसएस सिस्टम के लिए भी आपको जीपीएस ट्रैकर लगवाना पड़ेगा। आपको क्या लगवाना पड़ेगा, जीपीएस, और आपको ओबीयू लगवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो फास्टैग अब किसी काम का नहीं रहेगा। सरकार ने क्लियरली बोला है कि जिनकी गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग के साथ साथ ये वाला सिस्टम काम करेगा। आप थोड़ा आसान भाषा में इस सिस्टम को समझते हैं। मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ सैटेलाइट से होगा, सैटेलाइट से होगा। अब देखिए यहाँ पर जीएनएसएस सिस्टम एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम होगा जिसमें आपकी जो गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है ना, नहीं लगा है तो लगवाना पड़ेगा, ठीक है। गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है, साथ में अगर ओबीयू भी लगा हुआ है, अगर ओबीयू भी लगा हुआ है तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपकी गाड़ी को सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करने में मदद करेंगे। जीपीएस आपकी गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करने में मदद करेगा और ओबीयू जो है आपकी गाड़ी कितनी दूर तक चली है, ठीक है। जैसे भाई सरकार इस चीज को इसीलिए कर रही है ना कि 20 किलोमीटर तक को आपको कोई टैक्स ना लगे।
तो सरकार को कैसे पता चलेगा, सैटेलाइट को कैसे पता चलेगा कि भाई 20 किलोमीटर तक की दूरी जो है इसने तय की है कि नहीं? तो उसमें कुछ तो लगाना पड़ेगा ना गाड़ी में। तो जीपीएस और ओबीयू के थ्रू ही पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि आपकी गाड़ी कितनी दूर तक चली है। जैसे ही 20 किलोमीटर का दायरा ये पार कर जाएगी आपकी गाड़ी, तो जीपीएस और ओबीयू की मदद से डेटा तुरंत पहुंच जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से, जिस बैंक अकाउंट को आप इससे लिंक करेंगे इस सुविधा को पाने के लिए, उस बैंक अकाउंट से तुरंत पैसा कट जाएगा। 20 किलोमीटर से कम दूरी आपने तय की है तो कोई पैसा नहीं कटेगा, मतलब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। ये अगर पूरी तरीके से लागू हो गया ना पूरे भारत में, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट होगा ये, मतलब कुछ ही जगहों पर लागू किया जाएगा, लेकिन अगर पूरे भारत में फुल फ्लेजेड तरीके से इसको लागू कर दिया गया तो उसके बाद टोल प्लाजास पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। टोल प्लाजा का कोई काम ही नहीं बचेगा ना, आपकी गाड़ी को तो डायरेक्टली सैटेलाइट सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है, लोकेशन ट्रैक कर लिया जा रहा है, अकाउंट से पैसा कट जा रहा है जैसे ही आप 20 किलोमीटर के आगे जा रहे हैं। 20 किलोमीटर तक आपको कोई टोल प्लाजा में टैक्स नहीं देना है, टोल टैक्स नहीं देना है, तो टोल प्लाजा की जरूरत क्या है, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हाईवे पर गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा। इसी ट्रैकिंग मशीन के जरिए हाईवे पर गाड़ियां कितनी दूरी तक चली है उसकी गणना होगी इसके जरिए, और जीपीएस के जरिए। इसकी मदद के लिए जीपीएस और जीएनएसएस होंगे जो टोल कैलकुलेशन में ओबीयू की मदद करेंगे। मतलब मामला कुछ नहीं है, सिंपल सा मैं आपको फंडा बताऊं तो ये है कि आपको अपनी गाड़ी में जीपीएस इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें जीपीएस ऑलरेडी लगा हुआ आता है, लेकिन जिस गाड़ी में नहीं रहेगा उसको लगवाना पड़ेगा। साथ ही अलग से जो लेन होगी वो उन्हीं के लिए होगी जिन गाड़ियों में अभी जीएनएसएस सिस्टम से टोल वसूला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सभी गाड़ियों को बोल दिया जाएगा कि भाई सबको करना पड़ेगा, नहीं। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट बेसिस पर जो है इसको लागू किया जा रहा है, यानी कुछ ही जगहों पे लागू किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अलग से जो इस सिस्टम वाली गाड़ियों के लिए जो लेन होगा ना, उस लेन में अगर आप चले गए तो आपसे जो है जुर्माना वसूल लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी गाड़ी में ना तो जीपीएस है ना तो ओबीयू है, इस सिस्टम से आपको टोल टैक्स देना नहीं है, तो आप उस लेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली टोल तो आपसे वसूला नहीं जा सकता। यानी कि आप अगर उस लेन में जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप टोल देना ही नहीं चाहते हैं, टोल टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, आप उससे बच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको उस लेन में नहीं जाना है जिस लेन में ये वाली सिस्टम वाली गाड़ियां जो है वो जाएंगी। ये सरकार ने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। और ध्यान रहे, जो फास्टैग लगा कर रखे हैं, क्योंकि लगभग सभी गाड़ियों में भारत में फास्टैग अब लग चुका है, जिनकी गाड़ी में फास्टैग है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो है फास्टैग के साथ साथ ये दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। फास्टैग भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सैटेलाइट बेस्ड होगा ऑटोमेटिकली। और जो लोग जो है इस सिस्टम के थ्रू टोल टैक्स की सुविधा लेने वाले हैं इस सिस्टम के थ्रू, उनके मोबाइल पे अगर कभी कोई मैसेज आ जाता है कि इतने रुपए कट गए, तो घबराना नहीं है, समझ जाना है कि ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपसे टैक्स ले लिया गया है, टोल टैक्स, ठीक है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि आपको अब 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो लोग डेली सफर करते हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। समझ गए? चलिए, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।